राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। प्रश्न है कि अजय एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो एक अजय एकादशी का व्रत जो है वो 10 तारीख को किया जाएगा या 11 तारीख को किया जाएगा। अजय एकादशी का व्रत 10 तारीख को किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अजय एकादशी जो है वो 9 तारीख को शाम के 7:17 से स्टार्ट हो रही है और 10 तारीख को 9:28 पर ख़त्म हो रही है। तो 10 तारीख के दिन उदय तिथि के अनुसार और द्वादशी तिथि से जुड़े हुए होने के कारण 10 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। और दूसरी बात, इसका पारण किस समय किया जाएगा। इसका पारण जो है वो 11 तारीख को किया जाएगा सुबह के 6:04 से लेकर के 8:33 तक इसका पारण का समय है। तो इस समय को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी समय के अंदर हमें अपने व्रत को खोलना होता है। मीठे चावल या खीर बना करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। और अगर मंदिर में जाकर के दान दे सकते हैं तो चावल चीनी इन सब का दान कर आइए, या बनी हुई खीर चावल इनका दान कर आइए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके स्वयं अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको द्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत का पारण करना होता है। तो ये तो हो गया आपका एकादशी का व्रत। एक कमेंट था कि हमारे यहाँ तो है ना एकादशी वाले दिन ही है ना व्रत को खोल लेते हैं, ऐसे पारण वारण का कोई नियम नहीं है। तो ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो फलाहार पे ये व्रत करते हैं, तो उस दिन वो एक टाइम फलाहार कर लेते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आपको चावलों का भोग लगा करके, मीठे चावल या खीर का भोग लगा करके भगवान श्री कृष्ण को और अपने खुद खा करके और फिर ना उस व्रत को खोलना होता है। तो उस दिन मीठे चावलों से ही आपको अपना व्रत खोलना होता है। तो ये होता है ना एकादशी का व्रत। और एकादशी का व्रत आपको किस तरीके से करना है, सुबह जल्दी उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का जो होता है वो सूर्यनारायण भगवान जी के उदय होने से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस दिन चंद्रमा जो होते हैं वो पूरे संसार के अंदर अमृत बरसा रहे होते हैं, तो उस समय उठना बहुत बहुत शुभ होता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी हथेलियों को देखिए, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान को याद करिए। उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम कीजिए, वो हमें अन्न धन वस्त्र देती हैं। और न कहा जाता है कि है ना इस संसार मतलब भगवान श्री कृष्ण की 2 पत्नियां हैं, श्री और दूसरी भू, मतलब कि एक तो लक्ष्मी माता और दूसरी भूमि माता। तो ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की है ना पत्नियां हैं। और जैसे लक्ष्मी माता जो होती हैं, जब वो हमारे घर पर आती हैं तो हम उनका कितना स्वागत करते हैं, और ऐसे धरती माँ जो होती हैं वो हमें कितना कुछ देती हैं। तो हमें उनका जो है आदर करना चाहिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उनके प्रति। और साथ ही साथ वो हमारा बोझ भी उठाती हैं, हमें अपनी गोद में रखती हैं, तो इसलिए उनका ग्रेटिट्यूड होना उनके प्रति अति आवश्यक है। फिर उसके बाद में आप एक गिलास में या लोटे के अंदर जल लीजिए और अपने घर के मेन गेट पर आप दोनों तरफ है ना जल को छिड़क करके आ जाइए। अगर आप अपने दरवाजे को धो सकते हैं, आपका खुद का घर है, तो आप है ना धो दीजिए। कम से कम अपनी बड़ी बड़ी जो तिथियाँ होती हैं उन तिथियों को तो ये अच्छे अच्छे काम जो होते हैं वो करने ही चाहिए। फिर उसके बाद में आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान जो होता है एकादशी वाले दिन, वो एकादशी का जो स्नान होता है वो खाली जल से नहीं किया जाता है। उस जल के अंदर आप या तो सप्त नदियों का जल मिलाइए, या फिर गंगा नदी का जल मिलाइए, और या फिर आप है ना हल्दी मिलाकर या आंवला मिलाकर के भी ना उस जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्नान करना होता है। उसके बाद में स्नान करने के बाद में आप सप्त नदी या गंगा जल के उससे ना अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव करिए। अगर आपके पास में वो नहीं है तब आपको क्या करना है, आप हल्दी के पानी से भी छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप है ना भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा लीजिए। और जो गंगा नदी होती है उसके अंदर इतने सारे गुण क्यों हैं, उनको इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर के अंगूठे को टच करके और फिर हमारी धरती पर आई थी, इसलिए ही उनका इतना महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। उसके बाद में वो जल जो होता है ना वो गंगा स्वरूप ही हो जाता है, तो उस जल से भी आप अपने पूरे घर के ऊपर ना छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा घर शुद्ध कर लेना है, भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आप स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनिए, या है ना और ना भगवान श्री कृष्ण को भी आप पीले रंग के कपड़े पहनाइए। कोई सी भी पहना सकते हैं, लेकिन पीले रंग के कपड़ों को प्रधानता दी जाती है एकादशी वाले दिन। या फिर ना कुछ लोग होते हैं जो सफ़ेद कपड़े भी पहनाते हैं, मैं खुद भी सफ़ेद वस्त्र पहनाती हूँ उनको। तो आप इस तरीके से एकादशी के दिन उनको पहनाइए। और उसके बाद में सबसे पहले काम जो आपको करना होता है वो होता है, आपको सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनकी पूजा से वर्चना वंदना कर लीजिए, दीपदान कीजिए, धूप दिखाइए, फूल माला अर्पित करिए। फिर भोग वगैरह जो भी आपको रखना है, केले वगैरह ये रखना होता है। अन्न का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद में आपको व्रत का जो है संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए आप चावल नहीं लेंगे, उसके अलावा आप सुपारी ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। लेकर के आपको भगवान श्री कृष्ण जल लेकर के और फिर भगवान श्री कृष्ण के आगे 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके अपना नाम, गोत्र का नाम, जहाँ आप रहते हैं वो नाम लेकर के भगवान श्री कृष्ण का
और अपने व्रत का आपको है ना संकल्प लेना होता है। वो जल जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको छोड़ देना होता है। अगर आपके पास में मूर्ति विग्रह या ये सब कुछ नहीं है तो आप है ना तस्वीर के आगे भी ये सब काम कर सकते हैं। और उसके बाद में संकल्प लेने के बाद में आपको कथा पढ़नी होती है। एकादशी का व्रत की कथा पढ़ना अवश्य बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप उनके नियमों का पालन कर लेते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, धरती पर शयन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, साथ ही कथा पढ़ रहे हैं, दीप जला रहे हैं, अगर ये सब भी काम करते हैं तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसके बाद में आपको कथा पढ़ लेनी है। कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में फिर आपका ये व्रत जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और तभी ये संकल्प लेने के बाद में ही ये व्रत जो है लागू होता है। फिर पूरे दिन आपको है ना भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में दोपहर में आपको नहीं सोना है। अगर आप सोते हैं तो फिर आपको शाम के समय में आपको नहाना अति आवश्यक होता है। उसके बाद में आपको जो है शाम के समय में मतलब आपको जो अगर कुछ फलाहार करते हैं आप, तो आपको शाम से पहले ही आपको करना होता है फलाहार। जैसे कि है ना आप है ना मतलब सूर्य अस्त होता है उससे पहले ही आपको ना फलाहार कर लेना होता है। और उसके बाद में शाम के टाइम में आपको आरती करनी होती है ना। जो आपका मेन गेट है वहाँ पे आप 2 दिए अवश्य जलाइए। तुलसा जी में ज़रूर है ना दिए जलाइए। सुबह भी जलाइए और शाम के टाइम में भी जलाइए। तो इस तरीके से है ना तुलसी माता की है ना दिए जला करके और परिक्रमा करना अति शुभ फलदायी होता है सुबह के टाइम में अगर आप ऐसा करते हैं तो। और शाम के टाइम में आप दीप दान जरूर करिए और अपने घर के बाहर भी जलाइए और अंदर भी दिया जला करके भगवान श्री कृष्ण की आरती करिए। हो सके तो जागरण करिए रात भर। और उसके आती है ना आप ना अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है। और पारण तो यही है कि आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और श्री कृष्ण भगवान को भी नहला धुला करके अच्छे से बिठा दीजिए उनको सिंहासन पर। और उसके बाद में चावल बनाने रख दीजिए, मीठे चावल। और उसके बाद में उनको भोग लगा करके आप भी जो शुभ समय होता है पारण का समय होता है यानी कि 8:33 तक का जो टाइम है उस टाइम के बीच में ही आप भी अपना व्रत जो है वो खोल लीजिए। तो इस तरीके से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। अजय एकादशी का व्रत जो है वो 10 तारीख को ही रखा जाएगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 11 तारीख को भी रखा जा सकता है क्योंकि महाद्वादशी का व्रत है तो उससे 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों उस दिन है ना गो बारस है उस दिन, तो उस दिन है ना अगर आप है ना गो बारस का व्रत रखते हैं तो आपको है ना पुत्र आदि की दीर्घायु मिलती है। तो आप वो व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन आप एकादशी का व्रत भी रखिए। एकादशी का व्रत रखिए और साथ में अगर आप द्वादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।